हेलो। ये लेक्चर थर्ड है सीक्वेंसिंग सीरीज में। अभी तक हमने सीक्वेंस सीरीज के ऊपर जनरल डिस्कशन किया है और इसके अलावा हमने एपी के कुछ प्रॉपर्टीज देखे हैं। एपी का जनरल फॉर्मूला हमने निकालना सीखा है, एपी का सम ऑफ एन टर्म्स हमने निकालना सीखा है और कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखे थे पिछली क्लास में। आज कुछ और स्टैंडर्ड केसेस देखते हैं सवालों के, जैसे बनते हैं सवाल। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल कुछ इस तरह दिया हुआ है कि आपको पता है कि कोई एपी है, उसमें आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ एन टर्म्स आपको पता है वो है लेट्स से एन टाइम्स कैपिटल ए प्लस हाफ टाइम्स एन इंटू एन माइनस वन टाइम्स कैपिटल बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, एक कॉन्स्टेंट्स हैं और ये आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ है एपी का, एन ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू बी। तो आपको बताना है इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, ये आपको पता करना है। अब इस केस में हमको सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है और ये एक एन में एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है, यानी हम एन की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे मान लो हम डालते हैं S1, S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही के बराबर होता है। यानी अगर सम ऑफ वन टर्म निकालूं तो क्या आएगा, 1 इंटू ए प्लस हाफ इंटू वन माइनस वन इंटू बी। सम ऑफ वन टर्म, ये 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0, यानी ये टर्म हो गई आपकी 0। सम ऑफ वन टर्म आ गया आपका ए। सम ऑफ वन टर्म ही हम जानते हैं क्या होता है, पहला टर्म होता है। सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, राइट। तो उस केस में फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी, यानी इस एपी का आपका, इस एपी के लिए अगर बात करें हम तो इसका फर्स्ट टर्म होगा कैपिटल ए। सम ऑफ टू टर्म्स निकाल के देखते हैं। एपी आपको दी हुई है पहले से, सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा, इनको हम 2 डाल देंगे, यानी 2 टाइम्स ए प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू बी। ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2a प्लस बी। और सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है। और मान लेते फर्स्ट टर्म मेरा ए था, मतलब a1 था, मान लो फर्स्ट टर्म मेरा a1 था, सेकंड टर्म मान लेता हूं मैं a2। इसका क्या मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज a1 प्लस a2 बराबर 2a प्लस बी। और मैं जानता हूं मेरा a1 किसके बराबर है, a के बराबर है फर्स्ट टर्म, यानी क्या हो जाएगा a प्लस a2 बराबर 2a प्लस b हो जाएगा। इस a से a, तो इसमें से एक a चला जाएगा, यानी a2 क्या आ जाएगा, a प्लस b। और a1 क्या था, a1 था मेरा a, ठीक है। और कोई भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है AP का, अगर मान लो AP है मेरे पास, AP क्या है मेरे पास, a1 a2 a3, ये मेरी AP है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म माइनस कर सकता हूँ, चाहे मैं a2 माइनस a1 करूँ, चाहे मैं a3 माइनस a2 करूँ, चाहे मैं an माइनस 1 करूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो मैंने सबसे सिंपल वाले केस ले लिए, मैंने ले लिया d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है मेरा, a प्लस बी, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी। a1 क्या है, a1 है a, यानी माइनस a, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, b। आप खुद सोचिए, पहली टर्म a थी, दूसरी टर्म क्या है, a प्लस बी, दूसरी टर्म क्या होती है जनरली, a प्लस डी होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, आपका b आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2b, फोर्थ टर्म a प्लस 3b, राइट। इस तरह हम ये कर पाएंगे। यानी उस केस में आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस b है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उन्होंने, ये बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला की एक उसी से सिमिलर फिगर है, ठीक है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये दिया हुआ है, ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच ना हो रहा है। स्टैंडर्ड कैसा होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। मैं आपको दिखाता हूँ ये वही चीज है एक्चुअली। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस आपका b है, तो उस केस में आपका सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, वेरीफाई करना चाहें तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं आपकी उसके लिए। तो आपका सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, कैपिटल A है, प्लस n-1, d क्या है आपका, b है। यानी क्या बन जाएगा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका n इंटू a प्लस हाफ n इंटू n-1 इंटू b। ये तो दिया था आपको सवाल में, क्या दिया था आपको, ये तो दिया हुआ था। यानी एक्चुअली आपका जो चीज थी वो यही तो चीज थी, ठीक है। यानी हमने वेरीफाई इसको कर लिया। चलिए ये सवाल तो ठीक है। यानी इसके सवाल में आपने क्या निकाला, आपने तरीका लगाया, d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1। ध्यान रहे d बराबर a2 माइनस a1 होता है, d बराबर s2 माइनस s1 नहीं होता, ठीक है। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1 या फिर d बराबर होता है a3 माइनस a2। इस तरीके से आप कर सकते हो। s3 माइनस मतलब बेसिकली s2 माइनस s1 करने से क्या आएगा,
सेकंड टर्म आएगी। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी तो आप करोगे S2 माइनस S1। ये S2 क्या होगा, A1 प्लस A2 माइनस A1। S3 माइनस S2 करने से क्या आएगा, A3 आएगा। ये S3 में क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 A2, तो A1 A2 हट जाएगा, A3 बचेगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ हमारा एक कोई भी टर्म निकालने का सम के टर्म्स में। ये तरीका हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का। यानी आप ये वाला तरीका कॉमन डिफरेंस लिए मत लगा दीजिएगा, इससे आपका टर्म निकल के आता है, इससे आपका डिफरेंस निकल के आएगा। सही, बेसिकली आप नोट डाल लें यहाँ पे। एक सवाल और करते हैं। लेट से दो एपी हैं, एक एपी है AP1, इसको बोलते हैं AP1, और एक एपी है AP2। दो अलग अलग एपी हैं, इन दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी, दोनों की कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगी। फर्स्ट टर्म सेम भी हो तो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगी, तब भी अलग अलग एपी मानी जाएंगी। कि दोनों के जो सम ऑफ एन टर्म्स का जो रेशियो है, ठीक है, यानी सम ऑफ एन टर्म्स AP1 के लिए है ना, फॉर AP1, और सम ऑफ एन टर्म्स फॉर AP2, यानी पहली एपी के सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइड बाय दूसरी एपी के सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो आपको दिया हुआ है 3n प्लस 8 डिवाइड बाय 7n प्लस 15। आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, यानी आपको बताना है फाइंड 12th टर्म कौन सी होगी, A12 किसके केस की, AP1 की, और ये A12 AP2 की, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो हमें जो कंडीशन दी हुई है उससे स्टार्ट करते हैं। आपको जो गिवन कंडीशन है उसमें आपको दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP1। ठीक है, तो हम अपने मन से कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो पहला टर्म है वो क्या है। ठीक है, अगर इसका A1 मानेंगे तो इसे क्या मानेंगे, B1 मान लेंगे। ठीक है, यानी इस वाली AP का पहला टर्म मान लेते हैं हम AP1 के लिए, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A1, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D1। ठीक है, और AP2 के लिए हमने फर्स्ट टर्म मान लेते हैं लेट से B1, यानी ये पहली एपी कौन सी होगी, A1 A2 A3 A4, दूसरी एपी कौन सी होगी B1 B2 B3 B4। इस केस में हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D2। और हमें जो इक्वेशन दी हुई थी सम ऑफ एन टर्म्स की, जो रेशियो था, अब इसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला डाल के देखते हैं क्या बन के आता है। जो गिवन इक्वेशन था सम ऑफ एन टर्म्स, उसके हिसाब से क्या था, फर्स्ट एपी का सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n/2 2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन दूसरी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n/2, n तो दोनों में सेम ही बात है ना, इंटू 2B1 प्लस n-1 इंटू D2। ये आपको दिया हुआ है रेशियो 3n प्लस 8 डिवाइड बाय 7n प्लस 15। अब n तो दोनों में सेम ही था, तो आप n/2 ऊपर नीचे काट सकते हो, तो आपके पास ये बच गई इक्वेशन 2A1 प्लस n-1 D1, 2B1 प्लस n-1 D2। तो ध्यान रहे आपको क्या निकालना है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। आपको निकालना था 12th टर्म, A12 पहले वाले एपी की अपॉन A12 दूसरे वाले एपी। पहले वाले एपी की 12th टर्म कौन सी होगी, A1 प्लस 11 D1, दूसरे वाले एपी की 12th टर्म कौन सी होगी, B1 प्लस 11 D2। ये हमको फाइंड करना है। आपको ये दिया हुआ है पहली इक्वेशन, आपको ये फाइंड करना है। आप सोचिए कैसे फाइंड कर सकते हो, ऊपर तो 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या है, A है, यानी हम n को क्या डालें जिससे कि आपका ये बन जाए। अगर हम n को 12 डालेंगे तो क्या बनेगा, 2A1 प्लस 11 D1, पर हमें क्या चाहिए, A1 प्लस चाहिए, यानी हम सोचेंगे हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, तो 2 कॉमन लेंगे तो इसमें n ऐसा डालते हैं जिससे 2 कॉमन लेने के बाद तुम्हारा 11 बने। तो क्या डालना चाहिए n को 22 डालेंगे तो क्या होगा, 22 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यदि n को 23 डाल देते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 22 D1, यानी 2A1 प्लस 22 D1, उसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस 7 D1 आ जाएगा, और नीचे भी वैसे ही बनेगा। यानी इस केस में हमें क्या डालना चाहिए, n को 22 डालें, यानी इस वाली इक्वेशन में अगर n को 22 डाल दें तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 23 इन फर्स्ट इक्वेशन, उससे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2A1 प्लस 22 D1 अपॉन 2B1 प्लस 22 D2 बराबर n को 23 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। इसमें आप 2 कॉमन लेके काट सकते हो, आपका जो चाहिए था आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, A1 प्लस 11 D1 अपॉन B1 प्लस 11 D2। और आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आंसर निकल के आएगा 7/16। इसमें से आप 2 काट ही लेंगे, यानी क्या बचेगा, ये A1 प्लस
11d1 b1 प्लस 11d2, यही हमें चाहिए था, जो कि क्या है, दोनों एपी की 12 टर्म का रेशियो है, वो होगा आंसर 7/16। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है अरिथमेटिक मीन। यदि मान लो आपको दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आपके पास दो नंबर हैं, गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिससे कि ए वो नंबर और बी क्या हो जाए, एक एपी बन जाए। तो लेट्स से आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, सो लेट्स इंसर्ट अ नंबर ए बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए कॉमा बी इज एन एपी। यदि आप ऐसा नंबर ढूंढ पाते हो तो उस नंबर को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। आप लिख सकते हो सच अ नंबर कैपिटल ए है जो है इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एएम, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो यदि मान लो ए और बी दो नंबर के बीच में मुझे कोई बीच में नंबर जोड़ना है, तो यदि मान लो एक ये एपी बन रहा है, यानी ए कैपिटल ए और बी क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा, इज एन एपी। और एपी की क्या खासियत होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी उस केस में क्या होगा, मैं लिख सकता हूं कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। दोनों कैपिटल ए को एक तरफ ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कैपिटल ए क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाय 2। अरिथमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं हम, ए प्लस बी बाय 2 से निकाल सकते हैं। ये तब होगा जब आपका दो नंबर दिए हुए हैं, आपको उसमें केवल एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। आपको एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो आप इस तरह कर सकते हो, ए प्लस बी बाय 2। लेट से आपके पास नंबर होते 4 और 10, इसके बीच में आपको एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है जिससे कि एपी बन जाए, ठीक है। ओरली कर सकते हो आप इस सवाल को, 7 ऐड करेंगे जिससे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 3 रहेगा, ठीक है। वो कैसे निकाल सकते हैं हम, मान लो यार ए है, ए हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी बाय 2 यानी 4 प्लस 10 बाय 2 यानी कि 7, 14 बाय 2 7 आ जाएगा, यानी ये नंबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक अरिथमेटिक मीन ऐड कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, a माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस ए, उससे क्या आ जाएगा, 2a बराबर 14 यानी a बराबर 7। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे। तो ये एग्जांपल हुआ जिससे मैं a निकाल सकता था, ये मैंने फॉर्मूले से निकाला है a प्लस बी बाय 2 से, और ये मैंने यहां पर कॉमन डिफरेंस से निकाला है। बट यदि मान लो केवल एक के बजाय आपको कई सारे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने को बोला जाए, कि आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उसके बीच में आप एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए, एक होगा तो बहुत आसान है, ए प्लस बी बाय 2, इस तरह हम एक मीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। बट यदि एक से ज्यादा है तो कैसे करेंगे, वो आप केस देखते हैं। तो यहां हम पढ़ रहे हैं इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इसको, हालांकि इसका फॉर्मूला भी है, बट वो फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे। जब भी हमारे पास सवाल आएगा तो हम हमेशा उसको एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है लेट्स से 24, और इसके बीच में आपको 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, जिससे कि वो आपका जो सीक्वेंस बने वो क्या बने, एपी बने। 6 अरिथमेटिक मीन कैसे होंगे, एक कोई नंबर होगा a1, एक कोई नंबर होगा a2, एक कोई होगा a3, a4, a5 और a6। कितनी टर्म हो गई है, 8 टर्म हो गई, यानी ये 8 टर्म्स किस में होंगी, एपी में होंगी। आपको पता करना है कि a1 से a6 क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, ठीक है, कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस केस में, 8 है। फर्स्ट टर्म क्या है इस केस में, 3। 8 टर्म क्या होगी, 8 टर्म होगी 24, जो कि हमारी लास्ट टर्म भी है, क्योंकि n टर्म्स हैं तो n मान लो 8 है तो 8 टर्म हो गई 24। क्या हम इसकी मदद से सारे निकाल सकते हैं, ये a1 से लेकर a6 तक। हमें क्या चाहिए होता है एपी के लिए, एपी के लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से। हमें पता है 8 टर्म आपकी 24 है, हम वी नो कि आपकी जो a8 है इस केस में वो आपकी 24 है। ध्यान रहे, जब मैं टर्म्स लिखता हूं तो स्मॉल ए से लिखता हूं, जब मैं अरिथमेटिक मीन लिखता हूं तो मैं इसको कैपिटल ए से लिखता हूं। ये मैं नोटेशन फॉलो कर रहा हूं। 8 बराबर आपको 24 दिया हुआ, 8 क्या होता है, a प्लस 7d, वो हो जाएगा 24। और फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 3, यानी हो जाएगा 3 प्लस 7d बराबर 24,
यानी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी आपको कॉमन डिफरेंस पता लग गया। यानी आपका A1 क्या होगा, देयरफॉर A1 हो जाएगा आपका 3 प्लस डी यानी कि 6। A2 क्या हो जाएगा 9। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है ना, ये कितना हुआ 3 था, इसमें प्लस 3 जोड़ दो क्या आएगा 6 आएगा, इसमें प्लस 3 जोड़ दो क्या आएगा 9 आएगा। यानी ये कितना होगा 6 होगा, ये होगा 9। इसमें प्लस 3 जोड़ो 12, इसमें प्लस 3 जोड़ो 15, इसमें प्लस 3 जोड़ो 18, इसमें प्लस 3 जोड़ो 21, इसमें प्लस 3 जोड़ो 24। आ गया अपने पास। इस तरह आपने सारे अरिथमेटिक मीन निकाल लिए। A3 होगा आपका 12, A4 हो जाएगा आपका 15, A5 हो जाएगा आपका 18, A6 हो जाएगा आपका 21। यानी इस केस में हम कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको हमेशा इस तरीके से करना है। चाहे आपको कितनी भी अरिथमेटिक मीन जोड़ने को बोल दिया जाए, आप इस तरीके से कर सकते हो। लेट्स से ऐसा कोई सवाल आपको करना हो, यदि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। यानी इस केस में आपको 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का सवाल हमको डायग्राम जो बनाना चाहिए वो ये है, आप सबसे पहले लिखें पहली टर्म, लास्ट में लिखें लास्ट टर्म। कितने बीच में डालने हैं आपको 5, यानी आप लिख लीजिए A1, A2, A3, A4, A5। टोटल टर्म कितनी हो गई 7। ये सबसे खास बात है, टोटल टर्म कितनी होंगी, जितना आपको मीन डालने होंगे प्लस 2, यानी 5 प्लस 2, यानी आपका 26 किसके बराबर हो जाएगा 26 बराबर हो जाएगा आपका A7 के, यानी A प्लस 6D, यानी 8 प्लस 6D, यानी क्या आ जाएगा 6D बराबर 18, D बराबर, और आपको पहली टर्म पता है और D3 है, यानी 3 जोड़ते जाओ, A1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी आपके पास सीक्वेंस क्या बन जाएगा 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। बट यदि मान लो आपको ये सब चीजें जो है जनरल मतलब आपको फिक्स पता नहीं हो कि आपको 5 जोड़नी है, बीच में 6 जोड़नी है, आपको कुछ वेरिएबल नंबर दे दी जाए, तो ऐसा एक सवाल करके देखते हैं। आपको कुछ बोल दिया जाए कि भाई n टर्म्स जोड़ो बीच में या m टर्म्स जोड़ो बीच में, तो उस केस में कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से सवाल है आपके पास बिटवीन 1 and 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, जिससे कि वो क्या बन रहा है AP बन रहा है, टू फॉर्म एन AP। और आपको दिया हुआ है गिवन द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर्स, 7th नंबर जो होगा, जो m-1th नंबर होगा, उनका जो रेशियो है इज 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात है कि हम डायग्राम बनाएंगे, पहले लिखेंगे हम 1, एंड में लिखेंगे 31, बीच में कितनी चीजें होंगी m है, यानी m से कैसे लिख सकते हैं हम A1, A2, A3। अब m हमें पता नहीं क्या है, M1 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यानी हम जनरल लिख लेते हैं अप टू AM। कुल मिलाकर कितनी टर्म हो गई अब m+2। जितने अरिथमेटिक मीन होते हैं उससे 2 ज्यादा होती हैं, एक आगे की एक पीछे की, नंबर ऑफ टर्म हो गई। ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्म हो गई आपकी m+2। ठीक है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई आपकी m+2। इसकी मदद से आप कुछ भी पता कर सकते हो। आप लास्ट टर्म पे इक्वेशन लगा सकते हो। जो 31st टर्म है कौन सी है 31, ये बेसिकली जो 31 है वो कौन सी टर्म है m+2th टर्म है, क्योंकि कितनी टर्म्स हैं m+2 टर्म्स हैं। यानी हम कैसे में बोलेंगे देयरफॉर, हम बोलेंगे देयरफॉर a m+2 बराबर क्या हो जाएगा 31। स्मॉल a का मतलब क्या होता है टर्म नंबर। ठीक है, टर्म कौन सी n+2th टर्म हो जाएगी आपकी 31। m+2 क्या कौन सी टर्म होगी a प्लस m+2 -1 इंटू d बराबर 31, यही होगा m+2th टर्म है ना ये, यानी वो क्या हो जाएगा a प्लस m+2 -1 इंटू d बराबर 31। a बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, यानी क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपके पास 1 को आप इधर ले जाओगे 30 बन जाएगा, और ये होगा आपका m+1 इंटू d बराबर 30। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। आपको यही गिवन था, यानी इसमें d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 30/m+1। इसका हम यूज में लेंगे आगे,
अब आपको और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 7 टर्म और m-1 टर्म जो है उनका रेशियो दिया हुआ है आपको 5:9। वही इक्वेशन लगा के देखते हैं। अब आपको दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ 7th और m-1th नंबर दिया हुआ है। 7th नंबर कौन सा होगा, 8th टर्म होगा, ठीक है, 8th टर्म, यानी वो हो जाएगा आपका a+7d। और m-1th नंबर है, टर्म कौन सी हो गई, mth टर्म हो गई। जो नंबर है उससे एक ज्यादा होगी ना टर्म, नंबर एक शुरू में भी तो जुड़ा हुआ है एक, यानी mth टर्म क्या हो जाएगा, a+m-1 इंटू डी। ये बराबर कितना दिया हुआ है, 5/9। इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। अब 1 प्लस इसकी डी की वैल्यू कितनी है, 30/m+1, इसकी वैल्यू है 1 प्लस m-1 हो जाएगा m-1 इंटू 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। इसको आप एलसीएम लेके खोल सकते हो, ये बन जाएगा आपका m+1 प्लस 210 डिवाइड बाय m+1 प्लस 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/9। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा हमें, 9m प्लस 9 ये प्लस 210 इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इज इक्वल टू क्या होगा 155m। ये सॉल्व होने पे बचेगा आपका 9m प्लस 9 प्लस आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे 210 का, 9 इंटू 210 इज इक्वल टू 5m प्लस 5 प्लस 150m माइनस 150। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस 5 इधर जाएगा 9 तो क्या बनेगा, -4 बचेगा, यानी हो जाएगा 150 से 146m। इधर क्या बचा, 9 कॉमन ले लो तो 201 इंटू 9 हो जाएगा, ये 211 इंटू 9 हो जाएगा, ये 211 इंटू 9 इधर से मिल के आएगा आपके पास प्लस 145, ये बचेगा आपके पास। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लिए, 9 1 जा 9 9 18 प्लस 145 बराबर 146m। 9 और 5 14, 1 10 और 4 14, 1 9 और 1 10, 1 डिवाइड बाय 146 इज इक्वल टू m। पहले 2 से काट के देख लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 3 जा, ये हो जाएगा आपका 1022, यानी m बराबर होगा आपका, यानी उसके अंदर आपकी m टर्म्स, m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे, कुल मिलाकर टर्म कितनी हो जाएंगी, 16 टर्म हो जाएंगी। इस तरीके से आप अरिथमेटिक और मीन वाले सारे सवाल बिना कोई फॉर्मूला याद रखे आप अपना लॉजिक लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इस यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।